देशभक्ति भरे गीत है अनेक, पर कोई गीत राष्ट्रगान जैसा नहीं है। सुखदेव राजगुरु शेखर भगत सिंह कोई क्रांतिकारियों की शान जैसा नहीं है, और कारगिल की चोटी पे लहरा दिया तिरंगा कोई मेरी सेना के जवान जैसा नहीं है। शाबाश शाबाश, बहुत शानदार। कारगिल की चोटी पे लहरा दिया तिरंगा कोई मेरी सेना के जवान जैसा नहीं है। पुलवामा का हमला होता है, उसमें एक जवान जो 7 फीट का भर्ती होता है मित्रों, वो 7 इंच के रुमाल में बंद कर आ जाता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर आपको मेरी अंतिम पंक्ति सुनकर अगर आपकी आंख से एक भी श्रद्धा का अश्रु झलक पड़े तो मैं अपनी कविता लिखना सार्थक समझूंगा। कि वंदनीय भारत की वंदना में लीन होके 3 रंग जनगण मन वाली ताल में देशभक्ति भावना में लीन हो गया था लाल। ऐसा लाल भारती को मिले कई साल में, तो भारती की सेवा में वो हो गया बेहाल लाल। छंद लिख उस पर हो गया निहाल में, और 7 फीट का विशाल लाल भारती का वह आ गया है बंद कर छोटे से रुमाल में। और रुमाल में लिपट कर जब वो घर आता है, रुमाल आंगन की देहरी में रखा हुआ है, उसके पास उसकी माँ जाती है, और माँ और बेटे के बीच में जो बातचीत होती है, मैंने उसी बातचीत का काव्यांकन किया। अगर मेरी कल्पना आप ठीक आपके हृदय तक पहुंचे तो समर्थन कीजिएगा। कि विदा हुआ भारती से भारती का एक लाल, विदा हुआ भारती से भारती का एक लाल, आज फिर रक्त से ये भूमि लाल हो गई। तिरंगे में लिपट के आया माँ का वीर बेटा, देख कर बेटे को माता बेहाल हो गई। और क्या कहती है हिंदुस्तानी माँ कि कौन था वो कायर जो छुप कर वार किया, कौन थी वो गोली बेटा तेरा काल हो गई। और मातृभू के कर्ज को उतार दिया लाल तूने, आज तेरी माँ भी तुझ पे निहाल हो गई। मातृभू के कर्ज को उतार दिया लाल तूने, आज तेरी माँ भी तुझ पे निहाल हो गई। और ये मेरे सामने युवा बैठे हुए हैं, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि शपथ की अंजुरी में लेकर के गंगा जल सूर्य का उबालने संकल्प आगे आएंगे। युवाओं में तुकाराम ओबले व हेमराज हनुमान थप्पा व मनोज दिख जाएंगे। युवाओं में तुकाराम ओवले व हेमराज हनुमान थप्पा व मनोज दिख जाएंगे। तो भारती के भाल से हटा कर के सारा तम रण बाकुरे ये वंदे मातरम गाएंगे। और भारत की युवा पीढ़ी जाग गई, देश हित जहां जहां देखोगे तिरंगे लहराएंगे, जहां जहां देखोगे तिरंगे लहराएंगे। और क्या होता है उनका बलिदान साहब, एक जवान पुलवामा हमले के 1 दिन बाद शहीद होते हैं। बोड़ा वालों, अगर आपकी जानकारी में हो तो आपको सो सलाम करता हूं, अगर आपकी जानकारी में नहीं हो तो सुनिएगा, दिल को दहला देने वाली घटना है। मेजर चित्रेश बिष्ट साहब शहीद होते हैं, उनका 15 दिनों के बाद विवाह होने वाला था। यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है, आप 1 मिनट के लिए कल्पना तो करिए साहब कि जिस घर में विवाह हो और जिसका विवाह हो वो बेटा शहीद हो जाए तो क्या बीती होगी उस माँ पर, क्या बीती होगी उस वृद्ध पिता पर जो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर बाजार घुमाता था, आज वो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर शमशान ले जा रहा है। मैं कविता प्रारंभ करता हूं कि जो भारत के लिए हिमालय की चोटी चढ़ जाते हैं, क्या है वो जवान जो भारत के लिए हिमालय की चोटी चढ़ जाते हैं, लिए तिरंगा अपने हाथों यम से भी लड़ जाते हैं। ऐसे भी हैं जिनके घर शहनाई बजने वाली थी, अरमानों के भीतर भीतर डोली सजने वाली थी। आमंत्रण बढ़ चुके, पत्र पत्रिकाएं सब बढ़ चुकी थी, आमंत्रण बढ़ चुके, ब्याह की तैयारी भी पूरी थी। दुल्हन को आने में केवल 15 दिन की दूरी थी, तभी अचानक खबर मिली और भारी मातम छाया था। जिसको घोड़ी पर होना था लिपट तिरंगा आया था, जिसको घोड़ी पर होना था लिपट तिरंगा आया था। और 4 पंक्तियां उस शहीद को प्रणाम करने जा रही है मेरी कविता की कि नहीं चढ़ सका वह घोड़ी पर, नहीं चढ़ सका वह घोड़ी पर, बजी न फिर शहनाई थी। मातृभूमि पर प्राण दिए, सीने पर गोली खाई थी। सो नमन कलम करती है उस शहीद बलिदानी को, जिसने मरकर अमर कर दिया हिंदुस्तानी पानी को। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसने मरकर अमर कर दिया हिंदुस्तानी पानी। बोले भारत
की, भारत माता की। जिसने मरकर अमर कर दिया हिंदुस्तानी पानी को, और क्यों जरूरी है वो जवान इस देश के लिए। 6 पंक्तियां शुद्ध कविता की पढ़ता हूं, आदरणीय विकास दवे जी भाई साहब के चरणों में शुद्ध कविता की 6 पंक्तियां रखता हूं कि जैसे सूरज की किरणों बिन काम नहीं चल पाएगा, क्यों जरूरी है वो देश के जवान, कि जैसे सूरज की किरणों बिन काम नहीं चल पाएगा, बिन वर्षा के सावन का मौसम कैसे आ पाएगा, बोलो कैसे फूल खिलेंगे बिन बीजों के उपवन में, देशभक्ति कैसे होगी जब देश न होगा जनमन में, सूरज के समान उजियारा देने के ही काम किए, एकलव्य ने अंगूठा, सैनिक ने शीश के दान दिए, गर्व है आजादी का रथ, सेना ने रुकने दिया नहीं, अपने प्राण गवाए किंतु देश को झुकने दिया नहीं। वाह वाह वाह, अपने प्राण गवाए किंतु देश को वाह झुकने दिया। वाह वाह विवेक, अपने प्राण गवाए किंतु देश को झुकने दिया नहीं। और जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत की शहादत होती है तो फेसबुक पोस्ट पर कुछ लोग हंसी का इमोजी डालते हैं। साहब माफ कीजिएगा, मैं उन लोगों को हिंदुस्तानी नहीं मानता। जिस देश की सेना के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की शहादत पर हंसी का इमोजी डाले वो हिंदुस्तानी नहीं है। ये देश उन लोगों का नहीं है। एक टिप्पणी से प्रारंभ करता हूं कि ये देश उन लोगों का नहीं है जो हमारे पूजनीय सीडीएस की शहादत पर हंसते हैं। ये देश तो उन लोगों का है जिनके दिल में नौजवान भगत सिंह बसते हैं। कि जो भी ये कहते हैं कि ये भारत देश हमारा है, जो भी ये कहते हैं कि ये भारत देश हमारा है, उनको सच्चे हिंदुस्तानी का जवाब ये प्यारा है। उनका बिल्कुल देश नहीं जिन्होंने आग लगाई है, उनका बिल्कुल देश नहीं जिन्होंने आग लगाई है, उनका बिल्कुल देश नहीं जिन्होंने जनता भड़काई है, उनका बिल्कुल देश नहीं जिनके दिमाग में दंगा है, उनका बिल्कुल देश नहीं जिनका स्वभाव दुरंगा है, देश नहीं उनका जिनके दिल में विद्वेष धड़कता है, केवल देश उन्हीं का जिनके दिल में देश धड़कता है। केवल देश उन्हीं का जिनके दिल में देश धड़कता है। और अंतिम 2 मिनट की एक कविता पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करता हूं। स्वागत स्वागत, क्या बात। केवल देश उन्हीं का जिनके दिल में देश धड़कता है। हिंदुस्तान के युवाओं का आदर्श कौन लोग होना चाहिए भाई साहब? पार्षद महोदय, हिंदुस्तान के युवाओं का आदर्श कौन लोग होना चाहिए? कि मेरे प्यारे देशवासी, एक निवेदन की कविता आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं कि मेरे प्यारे देशवासियों, तुमसे एक निवेदन है। वंदे मातरम कितना प्यारा, जनगण मन जीवन धन है। बॉलीवुड के चक्कर बिल्कुल अंधे होकर मत भागो, बॉलीवुड के पीछे बिल्कुल अंधे होकर मत भागो। समय आ गया 1.25 अरब, अब लो संकल्प और जागो। और आप क्या हो, अपनी शक्ति को पहचानिए कि तुम हो वही बाल्यकाल में व्यूह भेद देते हो, तुम हो वही बाल्यकाल में व्यूह भेद देते हो, परछाई से लक्ष्य साध कर नेत्र छेद देते हो। अपने दिल में महाराणा प्रताप को आप बिठाओ, अपने दिल में बंदा बैरागी सा साहस लाओ, अपने दिल में पृथ्वीराज हो या महाराज शिवाजी, अपने दिल में वीर शिरोमणि सेनापति तानाजी, अपने दिल में रखो किसी भी महापुरुष के धाम को, जगत नियंता बाली हंता परमेश्वर श्री राम को। जियो प्यारे जियो, जगत नियंता बाली हंता परमेश्वर श्री राम को। वाह वाह वाह। ये जितने हार है ना विवेक, ये सब तुम्हारी जीत के हार हैं, और जीत का पुरस्कार ही हार होता है। जगत नियंता बाली हंता परमेश्वर श्री राम को। और इतिहास हमारा क्या है? आपके 2.5 घंटे की फिल्म बना देने से हमारा इतिहास समाप्त नहीं होने वाला। हमारा इतिहास 5 सितारा होटल के 26वें माले में बैठे उन बॉलीवुड के सितारों से नहीं, हमारा इतिहास अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी विवेकानंद के संस्कारों से चलता है। क्या बात, क्या बात। हमारा देश इनके संस्कारों से चलता है। साहब क्या है हमारा इतिहास? कि इतिहास हमारा अमर है जैसे नभ में चंदा सूरज है, और हमारा केसरिया मां गंगा सा पावन ध्वज है।
माता दुर्गा सी इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई है। मातृभूमि पर पुत्र चढ़ाने वाली पन्नाधाई है। ज्ञान के सागर गौतम और विवेकानंद इसी में है। दिनकर पंत निराला और भूषण के छंद इसी में है। और यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है, इनके चरणों में एक पंक्ति देता हूं कि दिनकर पंत निराला और भूषण के छंद इसी में है। पृष्ठ पृष्ठ बलिदान लिखा है, पृष्ठ पृष्ठ बलिदान लिखा है, इसमें अमर कहानी है। इस इतिहास में शक्ति स्वरूपा पद्मिनी मात भवानी है। वाह 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 वाह। इस इतिहास में शक्ति स्वरूपा पद्मिनी मात भवानी है। भाई साहब प्रणाम। इस इतिहास में शक्ति स्वरूपा पद्मिनी मात भवानी है। और इस कविता का अंतिम बंद पढ़ता हूं, ये थोड़ा सा जोश वाला बंद है। इस इतिहास में शक्ति स्वरूपा पद्मिनी मात भवानी है। तुमने सोचा फिल्म बना झूठा इतिहास बताओगे, तुमने सोचा फिल्म बना झूठा इतिहास बताओगे, और फिल्म में जैसा चाहोगे वैसा फरमाओगे। तो हमने ही स्टार बनाया, सर आंखों पर हमने ही बिठाया है साहब, हमने ही स्टार बनाया। हम ही तुम्हें गिराएंगे, कितनी औकात तुम्हारी है ये खुलकर तुम्हें बताएंगे। बार बार पावन इतिहास पे, अंतिम पंक्ति पर आपके हाथ खुले, बार बार पावन इतिहास पे प्रश्न उठाए जाएंगे। उठा के भाला ये बेटे राणा प्रताप बन जाएंगे। सत्य सनातन का ये दीपक तुमसे बुझ ना पाएगा। केसरिया लहराता था, लहराता है, लहराएगा। वाह 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 वाह। केसरिया लहराता था, लहराता है, लहराएगा। वाह क्या बहुत बात है। धन्यवाद। आज विवेकानंद जी की याद दिला दी तुमने। पढ़ो पढ़ो। एक कविता जो मैं आज लिख रहा था तो थोड़ा सा देख लूं। हनुमान जी पे 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। आज हनुमान अष्टमी है। हनुमान विवेक हनुमान अष्टमी भी है और हनुमान जी का मंदिर भी बगल हनुमान जी का मंदिर भी मेरे समक्ष है। 6 पंक्तियां नई कविता की आज हुई है। हे अतुलित बल के धाम की जय, हे अतुलित बल के धाम की जय, सेवा भक्ति निष्काम की जय। सुनो मेरे भगवान की जय, धरती की सकल जहान की जय। हे सर्वश्रेष्ठ गुणवान की जय, रामायण ग्रंथ महान की जय। हे कोटि कोटि दिनमान की जय, जय महावीर हनुमान की जय, जय महावीर हनुमान की जय। एक छंद भगवान श्री राम का पढ़ देता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। टीम बहुत लंबी है, समय की सीमा है। स्वागत। कि भगवान राम का जन्म हुआ, बस उनका जन्म हुआ। और छंद पढ़ता हूं कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष और तिथि नवमी को हरियाली आई जैसे रूपवती प्रगटे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष और तिथि नवमी को हरियाली आई जैसे रूपवती प्रगटे। ब्रह्मा व सावित्री संग विष्णु व लक्ष्मी भी पुष्प बरसाने शिव और सती प्रगटे। अधम से अधम भी जितने निशाचर थे, अधम से अधम भी जितने निशाचर थे, प्रभु के हाथों लेने सतगति प्रगटे। दुल्हन के जैसा अवध को सजा दिया है, कौशला के गर्भ से जगत पति प्रगटे। क्या बात क्या बात क्या बात विवेक जी। दुल्हन के जैसा अवध को सजा दिया है, कौशला के गर्भ से जगत पति प्रगटे। दुल्हन के जैसा अवध को सजा दिया है, कौशला के गर्भ से जगत पति प्रगटे। मन में उमंग जंग वाली जागने लगे तो महापुरुषों का ही स्वभाव याद आता है। आज इस छोटे से गांव में कविता पढ़ रहा हूं तो मुझे एक छंद याद आ गया कि मन में उमंग जंग वाली जागने लगे तो महापुरुषों का ही स्वभाव याद आता है। नेता जनहित वाली बात करने लगे तो चंचल दिमाग में चुनाव याद आता है। नेता जनहित वाली बात करने लगे तो चंचल दिमाग में चुनाव याद आता है। मन हो बेचैन चैन इसको नहीं मिले तो पीपल की छांव वाला ठाव याद आता है। और माता पिता बेटे साथ बैठे मुस्कुराते हैं तो स्वर्ग के समान मुझे गांव याद आता है। वाह 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 क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपके। ये हैं विवेक शर्मा। कविता क्या होती है और विवेक किसको कहते हैं, विवेकानंद क्या होता है, ये आज पीपल रावा की धरती के इस लाल ने